किला जाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी। तब तक तो आप बूढ़ी भी हो चुकी हो। मानी लाल किला चले, यहाँ क्यों बैठ गया फिर? जल्दी बता। अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? लाल किला। लाल किला। और आप कहाँ जा रहे हो? लाल किला। और कहाँ जा रहे हो? ऐसे बैठे बैठे तो नहीं पहुँचेगी, है ना? चले। चलो। वहाँ क्या क्या देखेंगे ये बता पहले। सब कुछ देख लेंगे वहाँ का। सब कुछ देख लेंगे वहाँ का। पागल। बानी पागल हो गई है। मैं लॉयल हूँ। बानी पागल है। बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। टीचर बनने का शौक। मुझे तो आज हम करेंगे तेज बोलने की आदत है। हम तो नहीं गिर रहे मैडम आपके साथ। मारूंगी खींच के कान पे। और मैं भी मारूंगी खींच के कान में। A for apple। हिंदी में एप्पल कहाँ से आ गया? ABCD सिखवा रही हूँ। हिंदी में। बानी ने खूब सारी मस्ती करी ऑटो में, कैब में खूब सारे गाने सुने और बार बार पूछ रही थी मम्मा लाल किला कब पहुंचेंगे। पहुंच गए पर बहुत भीड़ है। बानी बहुत भीड़ है लाल किले में तो तेरे। मैंने पूछो किसे तो पूछ लो पहले, तो गलत पहुंच जा कितना एंट्री। हेलो बच्चा पार्टी। हाय। पहुंच गए लाल किला। अब एंट्री कहाँ होगी? यू डोंट नो। ढूंढते हैं। यहाँ पे ना ये इसके अंदर पानी भरते थे पहले। कि कोई जा ना सके यहाँ से वहाँ तक, कोई दुश्मन अटैक ना। बानी पीछे से देखो बेटा। देखो थोड़ा सा है तो पहले हमने लाल किले में एंट्री करी, उसके बाद हमने पूरा लाल किला घूमा। धीरे धीरे हम आपको भी दिखाएंगे लाल किले में अंदर क्या है। फिर शाम को रात को हमने लाइट शो देखा था ना बानी। और सुनो गाइस, रात को हमें इतना डर लग के हम आए हुए थे। डर लग रहा था? डर नहीं, मज़े आ रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था। पंडू चलो आओ। ये चांदनी चौक का मार्केट है ना भाई? नहीं सॉरी, लाल किले का मार्केट। इस मार्केट को छत्ता बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। पहले टाइम में जब बादशाह वगैरह रहते थे तो इसका नाम छत्ता बाज़ार था। आ रही हूँ ना। आ गई ना। स्टॉल ये अच्छा है। सारी जगह ये चीज़ से रेट का पाओ। हाँ वो है तो मैं कहने लग रही हूँ।
सीढ़ियों से ऊपर चले। चलो भाई। चलो यहाँ वहाँ पे चलो ना। चल तो रहे हैं नलू। हाय पानी सेठ, कहाँ आ गए? हाँ पानी पीने? खाना ऐसा दिखाई देता था, लेकिन जब वो आए उन्होंने 80% किले को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी सिर्फ सेंटर वाला बिल्डिंग बचा हुआ है जिसको नौबत खाना कहते हैं। साइड वाले वर्कर्स अभी नहीं है। शोल्डर कम है बेटा। 2 बारी 3 बारी 3 बारी कितनी सारी पानी? 2 बारी मम्मा 2 बारी मम्मा। शोले भी बेटा। तुम चॉकलेट खिला दो ना। क्या वीडियो में बनाने लगे हो तुम? अच्छा ठीक है, अभी ढूंढ दो चॉकलेट। मम्मा अभी अब क्यों नहीं आई है सोने का? सोने का मुझे तो नहीं पता अब क्यों नहीं है। बताओ ना। भाई लाल किले में अगर भूख लगे ना तो बहुत दूर आना पड़ेगा, इसलिए पहले ही खाना खा के आना। कैफेटेरिया ढूंढते ढूंढते हम थक गए, है ना पानी? सही है। हाँ ऐसे एक बैग ले आना, उसमें कुछ कुछ सामान भर लाना। हमारे पास जो हमारे बच्चे खा के इंटरेस्टेड हैं बहुत, कई मेरे ख्याल से हमें पता नहीं था कि यहाँ पे फूड कोर्ट कहाँ है। तो किसी ने हमें बताया कि कैंटीन बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में है। हम काफी वॉक करके कैंटीन तक गए। बच्चा ने दिख गया वो रहा कैफेटेरिया हो रहा। तो खाना कुछ नहीं था, बासी था जो भी था। जब हम वापस आए शौक की टिकट्स लेने, तब हमें पता चला कि फूड कोर्ट तो मेन जो हमारा म्यूज़ियम है उसके जस्ट नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे था जहाँ टिकट्स मिल रहे। वहाँ इतना अच्छा खाना था और पता नहीं पहले हम कहाँ चले गए इतनी दूर कैंटीन में। तो जब आप लाल किला विजिट करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लाल किले में जहाँ हम टिकट्स लेते हैं शो के लिए वहीं पे फूड कोर्ट है। हमें बिल्कुल कॉर्नर में जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। जाके करना। अंदर नहीं जा सकते। निवेदन है कि आप अपना मोबाइल फोन बंद और भारत के अतीत के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों की लाल किले की ये दीवारें अब शो स्टार्ट होगा। भारत के गौरवशाली इतिहास की बच्चे तो दिखते नहीं। सदियों से साक्षी। ये राजा आ रहे हैं, राजा देखो एंजॉय करो लाइट से। देखो बेटा देखो आराम से। बहुत दूर से सफर करके आया हूं, अनदेखे अनसुने किस्से साथ लाया हूं। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी। वक्त आज इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल 400 साल इस किले के। हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी और इन सब के बीच
एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने, पर ये लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई, और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीचे कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है। चलो जल्दी चलो। में चले
एक और शो देखे हैं भानु? ये तो राजकुमारी थी, अब राजा से मिले। इधर देखो, राजा भी देखना है। मानी खड़े रहो वहीं। सबका खैर मक़दम करता हूं। यकीनन ये खिला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। शहजादा दाराशी को, शहजादी जहांआरा और शहजादी रोशनमाला, आप बताएं कैसी लगी हमारे ख्वाबों की ये ताबीर? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हैं। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां पना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो। जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वही किसी रोज शिकोर ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने खास में तानसेन का और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। अभी देख वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए
जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिकोह सभी से अलग था, तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने बानी सैनिक आगे में फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा। कहते हैं दिल्ली की लूट को नादिर शाह 700 हाथी, 400 ऊंटों और 12,000 घोड़ों पर लाद कर फारस ले गया था। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कि दूर वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। बानी मजा आ रहा है ना? लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था।
की याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। दिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए हाँ बने थे झांसी की रानी भाई, ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों ये बानी आजाद हिंद फौज का है आजाद हिंद फौज। लेके चल पड़े किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India checked her flag as a free at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जीवन का फिर किया लास्ट में डिनर बानी।